आर्टिफिशियल तरीके से हम एग्स जो मदर की साइड से आते हैं एग्स और स्पर्म को हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बॉडी के बाहर। जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के बाहर ही एग बनाया जाता है मेडिसिन दे के। पहले एग का साइज़ जितना हमें चाहिए 20 to 20 mm साइज़ होता है, उतना एग तैयार करके दवाइयों से उसके बाद अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हमें एग लिया जाता है। एग लेकर और स्पर्म जो आता है आदमी की तरफ से स्पर्म लेकर उनकी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कराई जाती है बॉडी के बाहर। उसकी डेवलपमेंट होने के बाद एक स्टेज जो है जिस लेवल तक हमने वो चाहिए हमें कि वो आगे ग्रो कर पाए बच्चेदानी में, उस स्टेज तक हम उसे डेवलप बॉडी के बाहर करवा के फिर उसको बच्चेदानी में रखा जाता है। कुछ खास तरह की मशीन्स होती हैं जिसमें ये डेवलप किए जाते हैं? हाँ, इसमें एक खास तरह के मीडिया आते हैं और मशीन होती है जिसमें हम एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वहाँ रखा जाता है। वहाँ बच्चे को तैयार करा जाता है एक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से वो ग्रो करता है उस मीडिया में। ग्रो करने के बाद जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है 16 स्टेज के बाद, तब उसको फिर शिफ्ट किया जाता है बच्चेदानी में। तो फिर पहले बच्चेदानी की जो लेयर होती है जिसे हम अपनी भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं हम। वो देकर उसकी ग्रोथ जब प्रॉपर हो जाती है तो साथ में ये सब साइमल्टेनियस चलता है। उधर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, दूसरी तरफ हम जो है कि उसकी जो बच्चेदानी की मदर होती है उसकी जो बच्चेदानी की लेयर है उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है। तब उसको फिर वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियो बनाकर, उसको हम बोलते हैं कि भ्रूण कह लो, वो स्टेज तक बना के फिर उसको शिफ्ट किया जाता है बच्चेदानी में, ट्रांसप्लांट किया जाता है। कोई एज का फैक्टर भी है? भारतीय कानून क्या कहता है कितनी एज होनी चाहिए? भारतीय कानून के अकॉर्डिंग हम 50 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। ज़्यादा उम्र के बाद हम ये सक्सेसफुल नहीं रहता। और कानून जो हमें अलाउ करता है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम एग्स जो मदर की साइड से आते हैं एग्स और स्पर्म को हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बॉडी के बाहर। जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के बाहर ही एग बनाया जाता है मेडिसिन दे के। पहले एग का साइज़ जितना हमें चाहिए 20 to 20 mm साइज़ होता है, उतना एग तैयार करके दवाइयों से उसके बाद अल्ट्रासाउंड टेक्निक से हमें एग लिया जाता है। एग लेकर और स्पर्म जो आता है आदमी की तरफ से स्पर्म लेकर उनकी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कराई जाती है बॉडी के बाहर। उसकी डेवलपमेंट होने के बाद एक स्टेज जो है जिस लेवल तक हमने वो चाहिए हमें कि वो आगे ग्रो कर पाए बच्चेदानी में, उस स्टेज तक हम उसे डेवलप बॉडी के बाहर करवा के फिर उसको बच्चेदानी में रखा जाता है। कुछ खास तरह की मशीन्स होती हैं जिसमें ये डेवलप किए जाते हैं? हाँ, इसमें एक खास तरह के मीडिया आते हैं और मशीन होती है जिसमें हम एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वहाँ रखा जाता है। वहाँ बच्चे को तैयार करा जाता है एक तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से वो ग्रो करता है उस मीडिया में। ग्रो करने के बाद जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है 16 स्टेज के बाद, तब उसको फिर शिफ्ट किया जाता है बच्चेदानी में। तो फिर पहले बच्चेदानी की जो लेयर होती है जिसे हम अपनी भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं हम। वो देकर उसकी ग्रोथ जब प्रॉपर हो जाती है तो साथ में ये सब साइमल्टेनियस चलता है। उधर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, दूसरी तरफ हम जो है कि उसकी जो बच्चेदानी की मदर होती है उसकी जो बच्चेदानी की लेयर है उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है। तब उसको फिर वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियो बनाकर, उसको हम बोलते हैं कि भ्रूण कह लो, वो स्टेज तक बना के फिर उसको शिफ्ट किया जाता है बच्चेदानी में, ट्रांसप्लांट किया जाता है। कोई एज का फैक्टर भी है? भारतीय कानून क्या कहता है कितनी एज होनी चाहिए? भारतीय कानून के अकॉर्डिंग हम 50 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। ज़्यादा उम्र के बाद हम ये सक्सेसफुल नहीं रहता। और कानून जो हमें अलाउ करता है